गुड डे पार्टनर्स। मैं विवेक श्रीवास्तव एज एजुकेशन से मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, बहुत परीक्षा की घड़ी बीती है हम लोगों की पिछले 3 महीने से। मार्च से मुझे पता है कि हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी स्थिति क्या रही है। ये जो पीरियड चला लॉकडाउन का, ये पीरियड ने हमें एक चीज़ सिखा दी कि शायद हमारा जो बिज़नेस है उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ा है वो हमारे जैसे ही इंस्टीट्यूट पार्टनर्स को सबको उठाना पड़ा। लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ें सामान्यता की तरफ बढ़ रही हैं, सामान्य हो रही हैं और आने वाले कुछ दिनों में हम लोग भी इस लॉकडाउन से बाहर आएंगे और शायद हमारा बिज़नेस भी फिर से चालू होने की कगार पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जब हमारा बिज़नेस ओपन होगा और जब हमारे पास स्टूडेंट्स की गैदरिंग स्टार्ट होगी तो वहाँ पर हम जो सबसे ज़्यादा अनसेफ चीज़ रहेगी वो रहेगी लाइफ। ये पिछले 3 महीनों का जो समय बीता हमारा, वो इस कदर बीता है कि जब हमने अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, जब हम अपने जीवन को बचाने के लिए हम लोगों ने एक कमरे के अंदर बंद होकर के, एक मकान के अंदर बंद होकर के अपने 3 महीने अपने जीवन के बिताए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, क्या वो अपने बच्चे को इंस्टीट्यूट भेजना चाहेंगे? क्या वो चाहेंगे कि कंप्यूटर शिक्षा जा कर के बच्चा ले, जब इस तरीके की स्थिति चल रही है जहाँ पर आज भी इस बात का खतरा बराबर बना हुआ है कि बच्चे को किसी तरीके का संक्रमण ना हो। यहाँ तक कि स्कूल्स में जो एक कैंपेन चल रहा है, आप देखते होंगे बराबर सोशल मीडिया पर, आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर बराबर पेरेंट्स बोलते आ रहे हैं कि 1 साल बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं हो जाएगा, हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे और नो स्कूल नो फीस। तो इस तरीके की जो चीज़ें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं जो असर है वो हमारे बिज़नेस पर भी पड़ने वाला है। तो हमें किस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, जिससे कि हमारे जो गार्जियंस हैं, जो हमारे बच्चों के माता पिता हैं, उनको इस बात का संतोष ज़रूर हो जाए कि जिस सेंटर पे हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है वो सेंटर अपने बिजनेस से ज़्यादा आपके बच्चे का, उसके बच्चे का ख्याल रखता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ चीज़ों के साथ स्टार्ट होना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी डेली रूटीन में लाना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी अब बदल चुकी है और हमने अगर इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया तो शायद हमारा सर्वाइवल बहुत कठिन हो जाएगा। तो मैं आपको अपनी तरफ से कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं जो मुझे लगा कि मेरे भाइयों को मुझे बताना चाहिए। और चूँकि एज एजुकेशन हमेशा से आपको अवगत कराता रहा है कि किस तरीके से बिज़नेस करना है, किस तरीके से कठिन समय को हमें लेते हुए काम करना है, तो उसी संबंध में मैं ये एक वीडियो आपके सामने लाया हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अब जब सेंटर खुले, जब आपका केंद्र खुले, तो उसके खुलने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का खुद बैठ करके ध्यान करते हुए उसको अपने सेंटर पे अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ जुड़ने वाले जो लोग हैं वो कौन कौन हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने वाले लोग होते हैं हमारे टीचर्स, यानी कि हमारा स्टाफ, हमारा एम्प्लॉय। तो जो एम्प्लॉय है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस चलता है, उसका भी पूरा ध्यान हमें ही रखना है। जो एम्प्लॉय आपके सेंटर पर पूरा दिन रहेगा, आपके केंद्र पर पूरा दिन रहेगा, आपके इंस्टीट्यूट पर पूरा दिन रहेगा, उसका पूरा ध्यान आपको रखना है। और उसके लिए आपको क्या करना है कि उसकी सुरक्षा का सारा इंतज़ाम आपको करना है, क्योंकि वो आपके बिजनेस के लिए आ रहा है। ठीक है, उसको उसका पारिश्रमिक मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं वो आपके बिज़नेस को डेवलप करता है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो मेरा अपना सोचना है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने एम्प्लॉय की पूरी केयर और सेफ्टी का ध्यान रखना है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसका मास्क आता है, आप उसको मास्क दें। मास्क भी कई कैटेगरी के आते हैं, लेकिन चूँकि अब आपके स्टाफ की बात है तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना चाहिए। और हम लोग आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में जो भी हमें चीज़ें मिल रही हैं मैं आपके सामने लाता रहूँगा, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में आप उनको ज़रूर उनको दें और मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, मैं आपको दूँगा। तो ऐसा मास्क जिसको पहनने के बाद अगर कैंडल को जला करके, मोमबत्ती को जला करके अगर आप उस मास्क से फूंकते हैं
तो वो कैंडल नहीं बुझनी चाहिए। अगर बुझ जाती है तो फिर इसका मतलब है कि वो जो मास्क है कहीं ना कहीं उसका जो कार्य क्षमता है वो उतना अच्छा नहीं है। तो हम लोग इस तरीके के टेस्टेड मास्क ला रहे हैं जिनको आप अपने एम्प्लॉयज़ को दें, और ये ध्यान रखें कि वो उसको रेगुलर पहने रहें। और ये रीयूजेबल है, तो इसलिए ये भी नहीं कि आज पहना और फिर शाम को आपको इसको डिस्पोज करना है। तो ये रीयूजेबल है, 6 महीने तक आप इस मास्क का यूज़ कर सकते हैं, 4 महीने तक आप इस मास्क का यूज़ कर सकते हैं। और इस मास्क के बाद दूसरी चीज़ आती है हेयर कैप, जहाँ पर टीचर का हेयर कवर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है कि आपके टीचर और स्टूडेंट और स्टाफ के बीच की दूरी, जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर बोलेंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इस कोविड-19 की बीमारी से बचने के लिए। आपको पता है कि कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है हमारे पास जिससे कि हम कोविड-19 से बच सकें। और जिस तरह से संक्रमण फैलता जा रहा है, जब चीज़ें बहुत कंट्रोल में थी, जब चीज़ें बंद थीं, तब भी संक्रमण नहीं रुका। ये था कि तब संक्रमण काफ़ी कम हद से हो रहा था, तब काफ़ी धीरे धीरे ये संक्रमण हो रहा था। लेकिन आज के दौर पे आप देख रहे हैं कि संक्रमण का जो रेशियो है उसका ग्राफ आप देख सकते हैं कि किस ग्राफ में ये संक्रमण प्रतिदिन ये डे बाई डे फैल रहा है। तो यहाँ पर हमें उसका पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अब तो पब्लिक ज़्यादा आ रही है, अब तो लोग ज़्यादा गैदर हो रहे हैं। तो हम जितना सोशल डिस्टेंसिंग कर सकें, भले ही अब हम बैच को 2 पार्ट में डिवाइड करें और एक को थ्योरी में बैठा लें और एक को प्रैक्टिकल में बैठा लें, लेकिन जो ये 1 मीटर का डिस्टेंस है मिनिमम विद सेफ्टी गियर्स की मास्क लगाने के बाद, इन सारी चीज़ों को लगाने के बाद हमें ये डिस्टेंस भी मेंटेन करना है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है वो आपका स्टूडेंट आता है। बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे केंद्र का। आपको पता है कि वो हमारा कंज्यूमर है, उसकी सेफ्टी भी हमारे ध्यान में है। और वो पूरा हमारे पास हर घंटे पे चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो बैचेस चलते हैं, बैचेस वाइज ये स्टूडेंट चेंज हो रहे हैं। तो भी हमें क्या करना है, भले बैचेस की संख्या में कम करनी पड़े तो वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करी और खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रहेगा सभी के लिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग स्टूडेंट्स के बीच में मेंटेन करना है। आपको पर डे 5 मिनट का एक मोटिवेशनल लेक्चर ज़रूर उनके लिए लेना है, जिसमें आपको उनको रेगुलर ये अपडेट करते रहना है कि आपको क्या सेफ्टी गियर्स लेने हैं। जैसे कि अगर घर जाते हैं तो अपने शूज़ को बाहर उतारें, अपने हाथ को साबुन से अच्छे से 20 सेकंड से 30 सेकंड के लिए धोएं, और उसके बाद ही वो घर में जाएं। और ज़्यादा भीड़ वाली जगह से ना गुजरें। ट्राई करें कि वो अपने कन्वेंस का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल ना करें। और एक दूसरे से हाथ मिलाना, इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल बंद करें। ये आपको डेली, क्योंकि ये स्टूडेंट हैं, इनको आपको रेगुलर बेसिस पे समझाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि ये स्टूडेंट जब आपके केंद्र के अंदर आता है तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा सैनिटाइजेशन का लगाना पड़ेगा जब ये बंदा आए। या तो आपके पास अगर ऐसा कुछ हैंड वॉश करने की जगह बनी है तो बच्चा सबसे पहले आने के बाद अपने अच्छे से हाथों को धो करके आपके इंस्टीट्यूट के अंदर आए। एज वेल एज अगर हाथों को नहीं धुल करके आता है तो फिर आपको सैनिटाइजेशन, ये आप इस तरीके का कोई भी टावर एक ले सकते हैं और इस पर ये डिस्पेंसर होगा। आप इसको बोले कि आप अपना हाथ को अच्छे तरह से सैनिटाइज करें। मास्क के बगैर किसी भी स्टूडेंट को आपको इंटर नहीं करना है। और इसके लिए कुछ पीसेस मास्क के जो सस्ते वाले आते हैं 10 रुपये के आसपास के, जो डिस्पोज कर दिए जाते हैं, जिनकी कार्य क्षमता 6 घंटे के आसपास की है, तो आप उनको आप ज़रूर दें। अगर क्लास करने आ रहे हैं तो उसको पहन करके अंदर जाएं, अदरवाइज़ वो मास्क को ज़रूर से ज़रूर लगा करके आएँ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि रुमाल और ये जो गमछा टाइप की चीज़ें होती हैं ये उतनी कारगर नहीं हैं जितने कारगर मास्क होते हैं, क्योंकि ये कई प्लायर्स में होते हैं। इनमें एयर के अंदर की जो बैक्टीरियाज हैं उनको रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो मास्क होना चाहिए, रुमाल या इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो भी बच्चा आपका आता है, अगर वो आपके कैंपस के अंदर आ रहा है तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके का कोई एक ट्रे टाइप की रख सकते हैं, जिसमें आप सैनिटाइज़र आप बड़ी क्वांटिटी में ले लें। सस्ते अब हो गए हैं काफ़ी सैनिटाइज़र, तो बड़ी क्वांटिटी में 5 लीटर या 10 लीटर का पैक ले लें और उस ट्रे में आप उसको भर दें। जो भी बच्चा अंदर आ रहा है
वो उस ट्रे में अपने पैर को रख करके या टब में पैर को रख करके तब वो आगे निकल करके आए, जिससे कि अगर उसके शूज़ के थ्रू कोई इन्फेक्शन आने वाला है तो वो आपके कैंपस में नहीं आए। या फिर जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे शूज़ को बाहर रिमूव करके हैंड सैनिटाइज करके या हैंड वॉश करके तब आपके कैंपस में आए। दोस्तों, बहुत विकराल समय है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस 3 महीने के लॉकडाउन के बाद ये सारी समस्या ख़त्म हो गई है। एक्चुअल में समस्या का जो सही समय आया है वो ये है, क्योंकि अब गैदरिंग स्टार्ट हुई है और अब कोई भी चीज़ को रोक पाना मुश्किल है। आपको पता है कि अगर अब सेंटर बंद रहा तो शायद हम लोगों की जो जीविका है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो अब आपको बिज़नेस चालू करना होगा। जैसे ही गवर्नमेंट का आदेश आता है कोचिंग्स और इंस्टीट्यूट्स को ओपन होने के लिए, आप उनको चालू करें, लेकिन इन सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ ही चालू करें। और ये अब आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया है, इसको आपको सोच समझकर अप्लाई कर लेना है। और अब आपको ये सोच लेना है कि साल 2 साल जब तक इसका वैक्सीनेशन का प्रोसेस नहीं कंप्लीट होता है, इसकी मेडिसिन का प्रोसेस नहीं कंप्लीट होता है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो आप बहुत सतर्कता के साथ रेडी हो जाइए, बिजनेस स्टार्ट करने का समय आ रहा है। टाइम टू टाइम एज एजुकेशन, मैं विवेक श्रीवास्तव, मेरे भाई विशाल श्रीवास्तव, ये सब आपके लिए खड़े हैं। हम आपको पूरी तरीके से गाइड करते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे और ट्राई करेंगे कि हम अपने किसी भी भाई को किसी भी तरीके की समस्या में नहीं आने दें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।